चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व चल रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में पंचमी तिथि जो कि स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद माता जो कि कार्तिकेय की माता है, माता का ममतामयी स्वरूप है, बहुत ही करुणामय है। ममतामयी स्वरूप माता देवी स्कंद की माता की अगर आप विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में संतान संबंधी जो भी परेशानी है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। चाहे आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, या संतान है लेकिन संतान और आपके बीच में संबंध सही नहीं है, या संतान के जीवन में कष्ट हैं, कुछ भी परेशानी है, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता की पूजा करने से, विधि विधान से, मंत्रों का जाप करने से संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, 5 साल, 10 साल या इससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है और आपने कई उपाय किए हैं, तो एक बार आप चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की विधि विधान से पूजन अर्चन जरूर करें। जो मैं आपको उपाय बताऊं उसको आप नियम के साथ करें। निश्चित रूप से आपकी सूनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी, क्योंकि माता पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं, संतान प्राप्ति की कामना बहुत जल्दी पूरी कर देती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि 2 अप्रैल को है। 2 अप्रैल को बहुत ही पावन दिन है। निसंतान दंपतियों के लिए पंचमी तिथि स्कंद माता की पूजा करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। माता जो कि 4 भुजाधारी है और कमल के फूल पर विराजित हैं, ऐसे में इनको पद्मासन नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी गोद में कार्तिकेय भगवान को लिए हुए हैं, इससे ये कार्तिकेय की माता हैं और इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो स्वतः ही कार्तिकेय भगवान की पूजा हो जाती है और आपकी जो मनोकामना होती है वो अति शीघ्र पूरी हो जाती है। आपको कोई रोग है, कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी है, तो वो भी परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाती है और संतान संबंधी समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। गर्भधारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी है तो आप स्कंद माता की पूजा अर्चन जरूर करें, मंत्रों का जाप जरूर करें। जो उपाय है वो किस तरीके से करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा के 9 स्वरूप में से कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और माता की कृपा से आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाए। देखिए, अगर निसंतान दंपति पति पत्नी दोनों मिलकर स्कंद माता की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपकी संतान की जो कामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं तो पत्नी या पति में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। 2 अप्रैल का बहुत ही शुभ दिन है। आप सुबह जल्दी उठें। अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो बहुत ही शुभ है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं पंचमी तिथि के दिन तो आप व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। उपाय से भी माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। पंचमी तिथि के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला कलर माता को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पीले वस्त्र धारण कर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि चैत्र के महीने में सूर्य भगवान की उपासना करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। और जब आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है, जिससे कि आपके जो भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर पर स्कंद माता की तस्वीर है, आपके पास फ़ोटो है, नहीं है तो आप स्कंद माता की छोटी सी तस्वीर मार्केट से लेकर आ सकते हैं और आप एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर माता को विराजित करें। साथ में आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है, तो उनको भी विराजित कर दें और विधि विधान से आप माता की पूजन अर्चन करें। पीले फूलों से माता का श्रृंगार करें। गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, इन सब फूलों को आप चढ़ाएं और साथ ही साथ जो है स्कंद माता की पूजा में घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और आप पीली मिठाई है, पीला फल है,
पीली चीज़ों का आप भोग लगाएं। और साथ ही साथ स्कंद माता की जो पूजा होती है उसमें केले का फल निश्चित रूप से चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग फल, अलग अलग प्रसाद लगाने का विधान है, अलग अलग भोग लगाया जाता है। ऐसे में पंचमी तिथि के दिन केला जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। माता को केले का फल सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप एक केला जरूर प्रसाद में चढ़ाएं और उसको आप स्वयं ग्रहण करें। केला आप चढ़ाते हैं, उसका दान करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो इससे संतान संबंधी जो परेशानी होती है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। इसके साथ ही आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस दिन 5 साल से छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको आप कन्या भोजन जरूर कराएं, और साथ ही साथ जो बालक हैं उनको भी आप भोजन कराएं। और प्रसाद के रूप में सभी को ही केला वितरित करें। खिलौने आप दान दे सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जैसे मजदूर के बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं आपके घर के आसपास कहीं पर भी गरीब बच्चे हैं, तो उनको आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दान जरूर करें। अन्न का दान कर सकते हैं, पीले फल दान करें, पीली चीज़ों का दान करें, आप खिलौना दान कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद आप जरूर लें, क्योंकि जो स्कंद माता है जो वो पुत्र प्राप्ति की माता है, पुत्र प्राप्ति देती हैं, और उनका खुद का स्वरूप जो है वो ममतामयी स्वरूप है। तो ऐसे में अगर आप जितना हो सके बच्चों की सेवा करेंगी उतना ही माता प्रसन्न होंगी और आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी। इसके साथ ही आप एक उपाय जरूर कर सकते हैं। निसंतान दंपत्ति जो है संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। आपको करीब 1.25 किलो आप आम ले सकते हैं, 1.25 किलो आप जो चावल हैं वो ले, चावल का दाना, 1.25 किलो आप दूध ले सकते हैं, और भी चीज़ें जो आप लेना चाहें तो 1.25 किलो की मात्रा में लेकर किसी भी मंदिर जो है कृष्ण भगवान का हो, राधा कृष्ण का हो, या फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में आपको यह सब चीज़ें दान कर देना है। वहाँ जो ब्राह्मण बैठे हों उनको आप दान करें और आशीर्वाद लें। अगर आप पंचमी तिथि के दिन इन चीज़ों का दान करते हैं 1.25 किलो की मात्रा में, तो आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण कृष्ण भगवान सब माता के ही सेवक हैं, माता की ही उपासना करते हैं। तो ऐसे में अगर आप इनको प्रसन्न कर लेंगे तो माता भी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगी। और इस दिन आप जो है शिव मंदिर में भी, जो कार्तिकेय का स्थान है, उसमें आप आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर इस दिन जरूर चढ़ाना है। शिव भगवान की विधिवत पूजन अर्चन कीजिए, स्कंद माता की पूजा कीजिए। इस दिन आप अपने घर में कन्याओं को भोजन जरूर खिलाएं, और माता को इस दिन आप एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रखकर भी आप माता को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। और माता से झोली फैलाकर आप विनती करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो आप माता से बोलें। माता के मंत्रों का जाप करें। एक बहुत ही साधारण सा सरल मंत्र है जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए बताया गया है, तो इस मंत्र को आप जरूर जाप करें। मंत्र इस तरीके से है: सर्ववादा विनिमुक्ते धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रधान भविष्य यति न संशय। इस मंत्र का अगर आप बहुत ही अच्छी विधि से जाप करते हैं, करीब 11 बार 21 बार जाप कर लेते हैं, तो यह जो मंत्र है वो बहुत ही सिद्ध मंत्र है, स्कंद माता का मंत्र है। इसको आप जाप जरूर करें। पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू होंगे। तो इस मंत्र को आप अपने घर पर ही जब आप स्कंद माता की पूजन अर्चन करें तो उस समय आप इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। स्कंद माता से प्रार्थना करें, झोली फैलाकर विनती करें, आपकी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। इसके साथ ही आप माता की गोद भराई भी इस दिन कर सकते हैं। इसके लिए एक लाल कलर की चुन्नी लें, उसमें आप कुछ मात्रा में मखाने रख लें, एक नारियल रख लें, 16 श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं, हरी चूड़ी का प्रयोग करें। वो सब चीज़ें रखकर आप माता की गोद भराई भी कर सकते हैं। माता की इस दिन आप गोद भराई करते हैं तो आपकी गोद भी बहुत जल्दी भर जाती है। इसके साथ ही जो गोद भराई में आप नारियल रखें, उस नारियल को आपको अपनी गोद में, पहले आपको माता की गोद भराई करनी है, फिर उस नारियल को आपको अपनी गोद में, जो ब्राह्मण हैं या फिर जो आपके घर में अन्य सदस्य हैं, आप अपने पति से कहकर वो नारियल अपनी गोद में रखवा लें। और इस नारियल को आप अपने शयन कक्ष में रखें। जब तक आप इस नारियल को आपको रखना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। इस नारियल को आप अपनी गोद में रखेंगे। इससे आपकी रखने के बाद में आप इसको शयन कक्ष में रख लें, जहाँ पति पत्नी सोते हैं वहाँ पर आपको इसको रखना है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। और इसको आप जब तक रखे रहें जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसके साथ ही जो
पंचमी तिथि होती है इस दिन लाल कलर की गाय अगर आपको मिल जाती है और ऐसी गाय जिसका बछड़ा हो, बछड़े वाली लाल कलर की गाय की अगर आप सेवा करते हैं गाय माता को, इस दिन आप मीठा खिलाएं, पीली चीज़ खिला सकते हैं, केला खिलाएं, जो भी आपके पास है वो आप ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से जब आप लाल कलर की गाय की सेवा करते हैं तो सूर्य ग्रह मजबूत होता है और साथ ही साथ स्कंद माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। तो बछड़े वाली गाय आपको गौशाला में मिल जाएगी, आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो, तो आप पंचमी वाली तिथि पर गाय माता की सेवा जरूर करें, गाय माता का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको एक साथ प्राप्त होता है और जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको लाल कलर की गाय की सेवा जरूर करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो जो भी आपसे बन सके आप वो ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से गर्भधारण होता है, जो भी संतान संबंधी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। जितना हो सके आप पीली चीज़ों का इस दिन दान जरूर करें, अपने घर में कन्या भोजन जरूर खिलाएं। स्कंद माता से आप प्रार्थना करें संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए। माता को केले का भोग जरूर लगाएं, पीली चीज़ों का भोग लगाएं। 16 श्रृंगार की जो आप चीज़ें चढ़ाएंगे उस चीज़ों को आप किसी भी सुहागन महिलाओं को दान दे दें, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिसको अगर आप 2 अप्रैल चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से संतान संबंधी जो परेशानी है वो दूर होगी और आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा।